तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे दोस्तों 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जितने भी इम्पोर्टेंट सीजी करेंट अफेयर है वो है ना, कुछ नेशनल भी देखेंगे, कुछ इंटरनेशनल भी करेंट अफेयर को देखेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये वाले वीडियो दोस्तों सीजीपीएससी प्री, व्यापम, एसआई सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। तो आज जो है चाय का प्याला आपके लिए है 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। चलिए शुरुआत। निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मेदनी पुरस्कार 2020-21 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है अंकिता जैन। याद रखिएगा अंकिता जैन को, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि छत्तीसगढ़ के जसपुर की प्रसिद्ध लेखिका अंकिता जैन को पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मेदनी पुरस्कार 2020-21 के लिए तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और छोटे किसानों की समस्याओं को लेकर लेखिका अंकिता जैन ने ओहरी किसान नाम की जो है किताब लिखी है। याद रखना है दोस्तों, ओहरी किसान, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है। और विभाग के राज्य मंत्री के हाथों अंकिता जैन को प्रशस्ति पत्र, साल और 50,000 रुपये का चेक सौंपा गया है। देखिए, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह प्रतियोगिता 3 सालों में एक बार आयोजित किया जाता है। अंकिता जैन की किताब ओरे किसान कम जमीन वाले किसानों की बात कहती है, जिनका अस्तित्व अब खतरे के निशान पर पहुंच गया है और जो अपनी आने वाली पीढ़ी को किसान नहीं बनाना चाहते, जो समाज, सरकार, बिचौलियों सबकी तरफ से उदासीन है। ओके, और किसान एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, लेखिका याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, लोक संस्कृति के साधकों की साधना से नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्योत्सव के अवसर पर 3 नए पुरस्कार प्रारंभ करने का जो है निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है, कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखिए, माता कौशल्या सम्मान है, खुमान शाह पुरस्कार है, लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार है। तो यहाँ पर देखिए कूट है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी जो है सही हैं, याद रखिएगा। देखिए, इसके संबंध में हम लोग विशेष देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक कला साधकों के सम्मान को लेकर बड़ा निर्णय लिया है और छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण श्रेणी में 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। और यह पुरस्कार लोक कलाकार दिवंगत लक्ष्मण मस्तूरिया, खुमान साव व भगवान राम की माता कौशल्या जी को समर्पित होंगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें लोकगीत के क्षेत्र में लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और वहीं लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कला साधकों को खुमान साव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार माता कौशल्या जी के मायके और भगवान राम जी के ननिहाल छत्तीसगढ़ में श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को माता कौशल्या सम्मान से नवाजा जाएगा। और राज्य अलंकरण की तरह इस श्रेणियों के पुरस्कार भी राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले राज्योत्सव कार्यक्रम के दौरान दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सितंबर माह में बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, 0.1%। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सितंबर माह में बेरोजगारी दर का जो है अब तक अपनी न्यूनतम स्तर 0.1% है और देश में सबसे कम बेरोजगारी दर के मामलों में छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर है और देश में 6.43% रहा बेरोजगारी दर का आंकड़ा इस बार। और रोजगार देने में भी छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में अव्वल है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये है। देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ के लिए बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा से विमान सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, इंदौर। याद रखिएगा। देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा चक्रभाटा बिलासपुर से है ना रवाना किया है इंदौर के लिए। और बिलासपुर से इंदौर रवाना हुई पहली फ्लाइट 50 यात्रियों को लेकर रवाना हुई। इस मार्ग पर एलायंस
एयर द्वारा 72 सीटर विमान का जो है संचालन किया जा रहा है। अलायंस एयर कंपनी द्वारा बिलासपुर से दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, प्रयागराज वायु मार्ग पर ध्यान दीजिएगा कि 1 मार्च 2021 को प्रथम नियमित घरेलू विमान सेवा प्रारंभ की गई और इसके बाद 5 जून 2022 से बिलासपुर से भोपाल के लिए भी नियमित विमान सेवा शुरू की गई है। ओके, चलिए देखिएगा, गोमूत्र खरीदी कार्य में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला जो है प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही है, जांजगीर चांपा। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से देख लीजिए, ये है जांजगीर चांपा। ओके, देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 28 जुलाई 2022 को हरेली पर्व के दिन पूरे प्रदेश में गोमूत्र की खरीदी 4 रुपये प्रति लीटर की दर से की जा रही है और हरेली पर्व से शुरू हुई इस गोमूत्र खरीदी कार्य में जांजगीर चांपा जिला अब तक 5093 लीटर की खरीदी के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और जांजगीर चांपा जिले के 2 गौठान विकासखंड अकलतरा के तिलई और विकासखंड नवागढ़ के खोखरा गौठान में गोमूत्र खरीदी का जो है कार्य किया जा रहा है और इसी प्रकार 2926 लीटर के साथ गोमूत्र खरीदी के साथ जो है कबीरधाम जिला जो है ना दूसरे स्थान पर है और 2900 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ कोरिया जिला तीसरे स्थान पर और 2984 लीटर गोमूत्र खरीदी के साथ रायपुर जिला जो है वो चौथे स्थान पर है। ओके, चलिए देखिएगा, महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? देखिए, ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर है, खपरी ग्राम, नवा रायपुर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कि यही है कि स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और महात्मा गांधी के जो है ग्राम स्वराज की संकल्पना को संजोने तथा उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित सेवाग्राम का जो है निर्माण का जो है प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है और इसके जो निर्माण पर करीब 198 करोड़ रुपए की जो है राशि खर्च होंगी और पहले चरण में 100 करोड़ के कार्यों को जो है पूरा किया जाएगा। इधर उधर हो जाता है, माफ़ करिए, 100 रुपये नहीं है, 100 करोड़ है। और महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम निर्माण के लिए नवा रायपुर के ग्राम खपरी स्थित ग्रीन बेल्ट में 77 एकड़ भूमि का जो है चिन्हांकन किया गया है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कहाँ खुलने जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नथिया नवागांव, कांकेर। देखिए, ये कांकेर जिला है, कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है आप देख लीजिए। देखिए इसके संबंध में कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पहल से राज्य में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कांकेर जिला के नथिया नवागांव में खुलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से मिलेट मिशन के तहत कांकेर जिला के ग्राम नथिया नवागांव में अवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोदो कुटकी रागी की प्रसंस्करण तथा इससे संबंधित वैल्यू एडिशन उत्पाद इकाई स्थापित की गई है। कोदो कुटकी रागी से चावल तथा इनकी दलिया, सूजी, आटा, सेवई, पास्ता, सूप मिक्स, बिस्किट, कुकीज़, लड्डू इत्यादि बनाया जाएगा। और देखिए, इस इकाई के लिए रॉ मटेरियल छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तथा अवनी आयुर्वेदा के बीच समझौता किया गया है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट के उत्पाद प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही वर्ष 2021 में मिलेट मिशन प्रारंभ किया गया। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020-21 में कोदो, कुटकी एवं रागी का प्रथम बार समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आकर्षी कश्यप। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ को दूसरा स्वर्ण पदक मिला है और छत्तीसगढ़ को ये गोल्ड मेडल बैडमिंटन इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने दिलाया है और उन्होंने बैडमिंटन सिंगल के फाइनल में मालविका बंसोड़ को हराकर गोल्ड जीता। आकर्षी कश्यप दुर्ग जिला की रहने वाली है, जबकि मालविका बंसोड़ महाराष्ट्र की रहने वाली है। देखिएगा कि फाइनल मुकाबले में आकर्षी कश्यप ने मालविका बंसोड़ को सीधे सेटों में 22-8, 22-20 से हरा दिया और इससे पहले वह सेमीफाइनल मुकाबले में तानिया हेमंत को देखिए 21-13 और 21-15 से परास्त किया था।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में स्वामी आत्मानंद की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 6 अक्टूबर को। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा दोस्तों कि स्वामी आत्मानंद रामकृष्ण मिशन के संत, समाज सुधारक एवं शिक्षाविद थे और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 6 अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती मनाई गई। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 को रायपुर जिले के अंतर्गत बरबंदा गांव में हुआ था और स्वामी आत्मानंद का जो है मूल नाम क्या था? तुलेंद्र। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, ठीक है। तो तुलेंद्र नाम था स्वामी आत्मानंद का मूल नाम। और देखिएगा कि पिता धनीराम वर्मा रायपुर के पास मांडर में एक अध्यापक थे और उन्होंने वनवासियों के उत्थान के लिए नारायणपुर में रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की थी। कब? 1985 में। उसी तरह इनके अथक प्रयासों से ही रायपुर में विवेकानंद आश्रम की स्थापना की गई 1958 में, जो आज भी है, और इसी आश्रम के वे पहले सचिव थे। इनकी जो मृत्यु है 27 अगस्त 1989 को हुई थी, ठीक है। चलिए, ओके, 27 अगस्त 1989। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 खेल का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2022 से किया गया। इसका समापन कब होगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी, है ना। तो 6 जनवरी 2023 को होगा। ध्यान दीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है और इसका जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 6 अक्टूबर मतलब कल 2022 को किया गया, 6 अक्टूबर 2022। समापन 6 जनवरी 2023 तक होगा, है ना। तो समापन ये चलेगा 6 जनवरी 2023 तक, ठीक है, उसी दिन समापन है। और इस ओलंपिक में बच्चों से लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी बतौर प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। और इसमें दोस्तों देखिए 14 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया है, याद रखना है। देखिए इसमें दलीय खेल श्रेणी गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, शंखनी, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, बांटी, है ना, कंचा जिसको बोलते हैं, इन खेलों को शामिल किया गया है दल वाले में। और एकल खेल श्रेणी में देखिए बिल्लस हो गया, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, है ना, 100 मीटर दौड़ व लंबी कूद शामिल है। तो याद रखना है, इन खेलों के मुकाबले पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में होंगे। देखिए कि यही है कि इस ओलंपिक का जो आयोजन है 6 स्तरों में होगा। राजीव युवा मितान क्लब स्तर जो कि ग्रामीण स्तर है 6 से 11 अक्टूबर, और जोन स्तर 8 युवा मितान क्लबों को मिलाकर एक क्लबबद्ध बनाया गया है जो कि 15 से 20 अक्टूबर तक होगा। विकास खंड नगरी क्लस्टर स्तर 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक होगा। जिला स्तर 17 नवंबर से 27 नवंबर तक होगा। संभाग स्तर जो कि 5 से 14 दिसंबर तक होगा और राज्य स्तर 28 दिसंबर से 6 जनवरी 2023 तक होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए और भी है, देखिए महिला एवं पुरुषों के लिए आयु वर्ग में 3 वर्ग रखे गए हैं। इसमें आपका प्रथम वर्ग में 18 वर्ग की आयु तक रहेंगे और द्वितीय वर्ग में 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक वाले रहेंगे और तृतीय वर्ग में 40 वर्ष से अधिक आयु सीमा वाले रहेंगे। ओके, चलिए देखिएगा निम्नलिखित में से किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, एनी एर्नो। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नो को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया है। 1940 में जन्मी एनी एर्नो को डेब्यू किताब लिसा एमराइज वाइडस 1974 थी और उनकी जो है 2022 में अब तक 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का विजेता किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त तीनों। देखिए इसके संबंध में 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान का नोबेल दिया गया है। इसमें अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरोलिन बट्टोजी, डेनमार्क के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मॉर्टेन मेल्डल और जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया के स्क्रिप्स रिसर्च से संबंध बैरी शार्पलेस शामिल है। ठीक है, क्यों मिला है आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में चर्चित चीचा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, दुर्ग जिले में है। तो ये है, देखिए ये दुर्ग जिला।
तो ये रामसर के कारण ही चर्चा में है दोस्तों। तो देखिए दुर्ग जिला के पाटन के अंतर्गत चीचा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के लिए जैव विविधता वाला क्षेत्र बन गया है और ग्राम बेलौदी समेत अचानकपुर, सांतरा, चीचा गांव पक्षियों के आवास के लिए उभरते नाम हैं। यहाँ पक्षियों की कई स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है। साथ ही यहाँ हर साल हजारों किलोमीटर दूर से विदेशी पक्षी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो किस जिले में है? तो ये दुर्ग जिले में है। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ में चर्चित बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड का संबंध किस खनिज से है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओके, हीरा। तो देखिए हीरा गरियाबंद से संबंधित है और ये मैनपुर। तो यहाँ पर मैप के माध्यम से देख लीजिए गरियाबंद किन किन जिलों से लगा हुआ है, ये भी आप देख लीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिएगा ये देखिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर क्षेत्र को देश के सबसे उत्कृष्ट हीरो का भंडार वाला क्षेत्र माना जाता है। और ये है कि गरियाबंद के मैनपुर विकासखंड के बहराडी, पायलीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली क्षेत्र में देश का सबसे उत्कृष्ट हीरा भंडार होने की ये पुष्टि हो चुकी है। मैनपुर ब्लॉक में अब तक 6 हीराधारी चट्टान किम्बरलाइट पाइप की पुष्टि हो चुकी है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि जो हीरा है वो किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा और मेमोरी अपलोड करिएगा। देखिएगा कि इसमें 4 की जो पुष्टि है पहले ही हो चुकी है और 2 किम्बरलाइट जो पाइप है उनकी खोज बी विजय कुमार प्राइवेट लिमिटेड ने किया था। और ये इन्हीं बी विजय कुमार का जो है पूर्वेक्षण लाइसेंस राज्य सरकार ने 2001 में रद्द किया था, जिसके कारण 2 दशकों से यह क्षेत्र कानूनी विवादों में उलझा हुआ है, जिसके कारण ये खनन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अभी चर्चा में था। और बहराडी, पायलीखंड, जांगड़ा और कोदोमाली क्षेत्र में और भी किम्बरलाइट पाइप मिलने का अनुमान है। ये जितने भी पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा और दिमाग में अपलोड करिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ का पहला हमर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? तो देखिएगा पहला हमर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ हुई है, यहाँ ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर है गोधन, है ना, गोधनपुर, अंबिकापुर। तो देख लीजिए। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर क्लिनिक योजना की जो है शुरुआत की है और प्रदेश के पहले हमर क्लिनिक का जो शुभारंभ है स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के द्वारा अंबिकापुर के गोधनपुर में किया गया है। अंबिकापुर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो सरगुजा। ओके, तो देखिएगा कि लोगों को घर के पास छोटी मोटी बीमारियों के इलाज की सुविधा देने के उद्देश्य से यह योजना जो है शुरू किया गया है ना। इस क्लिनिक का जो है उद्घाटन किया गया है। तो ये है कि इस केंद्र में 7 प्रकार की जो है पैथोलॉजी जांच के साथ 46 प्रकार की जो है दवाएं भी उपलब्ध रहेगी। देखिएगा कि ये है दोस्तों कि अंबिकापुर में कुल 16 व पूरे छत्तीसगढ़ में 182 हमर क्लिनिक खुलेंगे और इस क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर रहेगा और साथ में दोस्तों 4 स्टाफ भी रहेगा। याद रखिए अंबिकापुर में 16 और पूरे छत्तीसगढ़ में 182। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में कितने PM श्री स्कूल खोले जाएंगे? तो कितने खोले जाएंगे? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिएगा सी, सही है 1। याद रखिएगा। देखिएगा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाले PM श्री स्कूल की तैयारियां प्रदेश में आरंभ हो गई है और प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में एक PM श्री स्कूल खोले जाएंगे। PM श्री स्कूल चयन व अन्य क्रियान्वयन के लिए समग्र शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर समिति गठित की है। PM श्री स्कूल राज्य के प्रत्येक विकास खंड के एक एलिमेंट्री एवं एक सेकेंडरी स्कूल का चयन किया जाना है। देखिए इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सभी सिफारिशें लागू होंगी। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में पारंगत किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया जो है 3 चरणों में होंगी। विभिन्न श्रेणी के स्कूलों कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8वीं, कक्षा 8वीं से 10वीं, कक्षा 6वीं से 12वीं, कक्षा 1 से 10वीं व कक्षा 1 से 12वीं को PM श्री के लिए चयनित किया जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
है ना, और अपलोड करिएगा दिमाग में। देखिए, हाल ही में चर्चित कुंडा और पिपरिया जिसे तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, यह छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो किस जिले में है? ऑप्शन डी सही है, कबीरधाम। याद रखिएगा, तो ये है छत्तीसगढ़ और ये है आपका कबीरधाम। किन किन जिलों से लगा हुआ है आप देख लीजिए। देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कबीरधाम जिले के कुंडा और पिपरिया को तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। कुंडा या दोस्तों तहसील पंडरिया से अलग कर बनाई जानी है और इसमें 88 गांव शामिल होने हैं। इस नई तहसील की उत्तरी सीमा पंडरिया तहसील और दक्षिण में बेमेतरा जिले के बेमेतरा तहसील, पूर्व में मुंगेली जिले के मुंगेली तहसील और पश्चिम में कबीरधाम जिले की कवर्धा तहसील आनी है। और वहीं कवर्धा तहसील से अलग कर पिपरिया को नई तहसील बनाया जाना है और इस नई तहसील में कुल 99 गांव और एक नगर पंचायत को शामिल करने का प्रस्ताव है। इनकी सीमाएं उत्तर पश्चिम दिशा में कवर्धा तहसील से जुड़ेंगी और इसके दक्षिण में सहसपुर लोहारा तहसील और पूर्व में बेमेतरा जिला की जो है साजा और बेमेतरा तहसील आएंगी। आपको याद रखना है कि कबीरधाम जिले में अभी 4 तहसीलें कवर्धा, पंडरिया, बोडला और सहसपुर लोहारा है, ध्यान रखना है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में अभी 178 तहसीलें हैं, वहीं 70 के करीब उप तहसीलें भी कार्यरत हैं। और अभी जो नया बना है ना, खैरागढ़, छोई खदान, गंडई, इस जिले में साल्हेवारा को नया तहसील बनाया गया है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 नई तहसीलें बनाने का जो है घोषणा किया था, ठीक है, हाल ही में। चलिए देखिए, बस्तर में तेज गति की इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन और किसके बीच समझौता हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों, BSNL। याद रखिएगा। देखिए, इसके संबंध में कि बस्तर के ग्रामीणों को भी अब तेज गति से इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए बस्तर जिला प्रशासन द्वारा BSNL के साथ समझौता किया गया है और इस समझौते के अंतर्गत बस्तर कनेक्ट कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसमें बस्तर जिले के 108 गांवों में निःशुल्क वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएंगी। इस तरह की जो सेवा है वृहद स्तर पर प्रदेश में पहली बार शुरू की जा रही है और इससे ग्रामीण अंचल के बच्चे भी जो है इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही राज्य और केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो किसे? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एलिस बियालियास्की। याद रखिएगा। देखिए, इसके संबंध में कि नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने मानवाधिकारों की वकालत करने वाले बेलारूस के एलिस बियालियास्की, वहीं रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को शांति का जो है नोबेल पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की है। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना, 20 है। तो देखिए, अभी काफ़ी चर्चा में है ये। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी सलाहकार परिषद की तरह ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद और छत्तीसगढ़ अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इस अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद में कुल 20 सदस्य होंगे, जिसमें राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वाचित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। और ये है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष व भार साधक मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। भार साधक सचिव आदिम जाति विकास विभाग इस परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। सभा के सदस्य जो परिषद के लिए मनोनीत किए गए हैं उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगे जब तक वे सभा के सदस्य रहेंगे। और अन्य सदस्य दोस्तों परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए जितनी की राज्य शासन उचित समझे पद धारण करेंगे। ओके, याद रखिए। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगल सफारी में शावकों का नामकरण किया, जिसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये शामिल नहीं है सोंडूर, बाकी तीनों शामिल है अरपा, पैरी और शबरी, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसके संबंध में कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जंगल सफारी में शावकों का नामकरण किया। इन शावकों का नाम अरपा, पैरी और शबरी नदियों के नाम पर किया गया है। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अवसर पर वन विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जंगल सफारी नवा रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 3 शावकों का नामकरण किया गया और वन्य प्राणी के लिए निर्मित 10 बाड़े का भी लोकार्पण किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को है ना जागरूक करने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह हर वर्ष भारत में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है और इस दौरान भारत की केंद्र और राज्य सरकारें वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति अपना अपना जो है कार्य करती है। और भारत में सबसे पहले 7 जुलाई 1955 को वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था और निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पूरे सप्ताह वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में फुटहा मुड़ा जलाशय स्थित है? पीएससी और व्यापम कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, ये हाल ही में चर्चा में था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें का कौन सा सही है? सी सही है, धमतरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, देख लीजिए मैप के माध्यम से, ये धमतरी जिला है। ठीक है, तो देखिए कि धमतरी जिला के अंतर्गत गंगरेल बांध से लगा फुटहा मुड़ा जलाशय है और फुटहा मुड़ा जलाशय जो है जलीय नम क्षेत्र है और यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र की कई विशेषताएं हैं, इसी कारण यह चर्चा में है। रामसर के कारण भी ये चर्चा में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित मन केसरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, कांकेर में है। ध्यान रखिएगा, तो ये है कांकेर जिला, देख लीजिए, तो ये कांकेर जिला है। तो देखिएगा कि मन केसरी बांध छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में स्थित है और ग्राम मन केसरी में स्थित मन केसरी बांध 1975 में बना है और इसकी जो है सिंचाई क्षमता है 400 एकड़ खेत है और अभी बाढ़ के कारण ये चर्चा में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिएगा, देखिए मां रणेश्वर रामचंडी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद में है। याद रखिए। देखिए इसके संबंध में कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद जिले के बसना विकासखंड के गढ़ फुलझर में स्थित मां रणेश्वर रामचंडी मंदिर स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। याद रखिए यहाँ पर गढ़ फुलझर को, तो गुरु नानक देव जी जो है 1500 से 1506 के बीच अपनी यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने वर्तमान बसना अंतर्गत गढ़ फुलझर में 2 दिन बिताए थे। आज भी दोस्तों देखिए गढ़ फुलझर के समीप एक गांव है नानक सागर गांव, जिसका नामकरण गुरु नानक देव जी के प्रवास के पश्चात किया गया था और आज भी राजस्व रिकॉर्ड में गढ़ फुलझर की 5 एकड़ जमीन गुरु नानक देव जी के नाम पर दर्ज है। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है, सिख धर्म से संबंधित। ओके, चलिए छत्तीसगढ़ में, और ये दोनों को भी आपको याद रखना है, पर्यटन स्थल है ना, महासमुंद में है। चंडी माता मंदिर है ना, घुंचापाली में है, बागबाहरा, और मां रुद्रेश्वरी मंदिर है ना, सिंघोड़ा सरायपाली में है। तो ये दोनों मंदिर भी पर्यटन स्थल है, महासमुंद में है। ओके, चलिए देखिए, गुजरात में हो रहे 36वें नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ की टीम ने मलखम्ब में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ब्रांज। याद रखिएगा, ब्रांज मेडल जीता है। देखिए इसके संबंध में कि मलखम्ब इवेंट के टीम चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 123.7 पॉइंट के साथ ब्रांज मेडल जीत लिया है और अब तक छत्तीसगढ़ राज्य को 2 गोल्ड, 3 सिल्वर व 3 ब्रॉन्ज मिल चुके हैं। नेक्स्ट देखिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में छत्तीसगढ़ की टीम ने कितने गोल्ड जीते हैं? ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 34। याद रखिएगा 34। देखिए कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप जयपुर राजस्थान में 26 से 29 सितंबर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें देश के 25 राज्यों से 2000 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 200 अधिकारी और कोच भी इसमें शामिल है।
और इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से 67 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 34 गोल्ड, 20 सिल्वर एवं 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मिले हैं, याद रखना है। और इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से रायपुर, रायगढ़, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, जगदलपुर, गरियाबंद के खिलाड़ियों ने अपनी शानदार खेल प्रदर्शन से मेडल लाकर अपने प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। सब जूनियर वर्ग ऑल इंडिया में जो है छत्तीसगढ़ उप विजेता रही है। चलिए, छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है, जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरना। बाकी जो तीनों हैं, गठवन, महाराजी, लाइचा, याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके संबंध में डिटेल देखते हैं। देखिए कि छत्तीसगढ़ में धान की 3 पारंपरिक किस्मों में कैंसर रोधी क्षमता पाई गई है और इसकी गठवन, महाराजी और लाइचा किस्मों में फेफड़े व स्तन कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के गुण मिले हैं। देखिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने मिलकर धान की इन प्रजातियों के औषधीय गुणों का अध्ययन करने के लिए चूहों पर प्रयोग किया, जो कि सफल रहा है। देखिए, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इन प्रजातियों में धान की भूसी में कैंसर रोधी तत्व मिले हैं, जो कि शरीर के सूजन को कम करने में उपयोगी होते हैं, याद रखना है। देखिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में है ना, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान की जो है लगभग 23,250 प्रजातियां हैं। इसमें से प्रमुख रूप से 13 प्रजातियां औषधीय गुणों से भरपूर है और इसकी उपज कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर किसान संकर नस्ल की प्रजातियों की खेती करते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है, ये वाला ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख औषधीय धान मेडिसिनल राइस की किस्मों में गठवन, भेजरी, आलवा, लाइचा, रेसारी, नागकेशलर, काली मूंछ, महाराजी, बायशूर और करहनी, ये आदि शामिल है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो और भी है, इंपॉर्टेंट है, सीजीपीएससी प्री व्यापम में पूछता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धान की किस्म नहीं है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो है सरना है ना, स्वर्णा को सरना बोलते हैं ना, सरना बोए हूँ, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, IR 64, IR 36, HMT, आनंदा, सफरी, सफरी 1010, ये मोटा धान है, इंदिरा 9, दुबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, जमा फूल इत्यादि किस्म के धान उत्पादित किए जाते हैं। और हमन अपन खेत में 1010 बोए हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा। ओके, चलिए देखिएगा, ये है अगला प्रश्न। देखिए, गुजरात में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल में सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला है। ऑप्शन यहाँ पर है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर है, कांस्य मिला है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि गुजरात में आयोजित हो रहे 36वें राष्ट्रीय खेल के दौरान छत्तीसगढ़ के हिस्से में एक और पदक आया। सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ को कांस्य पदक मिला है। सॉफ्ट टेनिस स्पर्धा के अंतर्गत महिला वर्ग का सेमीफाइनल मैच खेला गया और जिसमें छत्तीसगढ़ के हिस्से वही कांस्य पदक आया है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया। तो देखिए, ऑप्शन नंबर है ना, फेमस है इमली के लिए, ऑप्शन नंबर डी है, बस्तर। ठीक है, देखिए ये बस्तर जिला है ना। तो बस्तर जिला कौन कौन से जिलों से लगा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मैप के माध्यम से बनाने का मकसद वही होता है ताकि आपके मेमोरी में सुबह सुबह चाय जो है जल्दी अपलोड हो। चलिएगा, देखिए इसके संबंध में हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा विकासखंड के धूरा गांव में इमली प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया और संयंत्र में प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन इमली गुदा, 5 मीट्रिक टन इमली चपाती और 3 मीट्रिक टन इमली बीज का जो है पाउडर बनाने की क्षमता है। और ये जो संयंत्र है सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ PEB और पफ पैनल में कुल निर्माण के 35,000 वर्ग फीट के साथ 2 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, ये है, इसको पढ़ लीजिए, मैं शामिल तो किया हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए मैं ही पढ़ देता हूँ। देखिए, खाद्य प्रयोगशाला का निर्माण जो है किया गया है और इसके साथ ही उपकरणों के तौर पर प्रीमियम गुणवत्ता वाले स्टील का उपयोग किया गया और यहाँ FSSAI के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। यह संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित है। पावर बैकअप, निर्बाध निर्माण के लिए मैनुअल मोड में काम करने का जो प्रावधान है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा, देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन है
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, गोवा। याद रखिएगा गोवा, मैं कभी गया नहीं हूँ, गोवा है ये। देखिएगा कि इसके संबंध में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा और गोवा सरकार ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और आयोजन जो है अक्टूबर 2023 में होगा, ध्यान रखिएगा। और पहली बार जो है वो माफ करिए, देखिए राष्ट्रीय खेल जो है आखिरी बार 2015 में केरल में खेले गए थे, केरल में हुए थे। अब देखिए दोस्तों 36वें जो राष्ट्रीय खेल है इसके बारे में थोड़ा डिटेल है ना, लगभग समाप्त होने वाला है। आयोजन कब है ना, कब से कब, 29 सितंबर से 12 अक्टूबर, याद रखना है। आयोजन स्थल वही अपना गुजरात गुज्जू एरिया, गुजरात के 6 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एवं भावनगर। शुभंकर याद रखना है सावज, जो कि एक गुजराती शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शावक या शेर, ठीक है, याद रखना है। और थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत। वहीं दोस्तों लोगो याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और गिर के एशियाई शेर। कुल खिलाड़ी 26 राज्यों के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के, देखिएगा है ना, 7,000 लगभग 7,000 खिलाड़ी भाग लिए और छत्तीसगढ़ से 172 खिलाड़ी भाग लिए हैं। नया खेल जोड़े गए हैं दोस्तों, इसको खेल की श्रेणी में लाए गए हैं, योगासन और मलखम को जोड़ा गया है। कुल इवेंट 36 स्पोर्ट्स इवेंट हुआ है। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मौर्य विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, कहाँ किया गया है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बस्तर। याद रखना है बस्तर जिला को, देख लीजिए। तो देखिएगा दोस्तों कि बस्तर जिले सिरहासार भवन के समीप, बस्तर जिले के जो सिरहासार भवन के समीप शहीद स्मारक परिसर में मौर्य विद्रोह के जननायक झाड़ा सिरहा की आत्मकश मूर्ति का अनावरण किया गया। देखिएगा इसी के अंतर्गत दोस्तों बस्तर जिला के जो है जगदलपुर में 173 करोड़ 44 लाख से अधिक लागत का 89 विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। और इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कि ये वाला है ना, तो वीर शहीद झाड़ा सिरहा का जो जन्म है बस्तर जिले के आगरवाड़ा परगना के अंतर्गत ग्राम बड़े आरापुर में परगना मांझी और माटी पुजारी परिवार में हुआ था। वे बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे, वे जड़ी बूटियों के जानकार, कुशल नेतृत्वकर्ता और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे, पूछ सकता है एग्जाम में। और उनके इन्हीं गुणों के कारण उन्हें 1876 में हुए मौर्य विद्रोह में नेतृत्व किया, ठीक है। देख लीजिए मौर्य विद्रोह के बारे में थोड़ा डिटेल है ना, ऑप्शन पॉइंट में है। 1876 में यह विद्रोह हुआ था। शासक कौन थे उस समय, तो भैरम देव थे और स्थान बस्तर में। नेतृत्वकर्ता वही अपना झाड़ा सिरहा जी। देख लीजिए कि प्रतीक चिन्ह के रूप में आम वृक्ष की टहनी का प्रयोग किया गया है और उपनाम, इसी विद्रोह को बस्तर विद्रोह कहते हैं और इसी विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहते हैं, ठीक है। देखिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण छत्तीसगढ़ के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के नाम पर किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, राजेश चौहान। याद रखिएगा, देख लीजिए इसके संबंध में, देखिएगा कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में ब्रॉडकास्टिंग एरिया का नामकरण छत्तीसगढ़ के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर है ना खिलाड़ी राजेश चौहान के नाम पर किया गया है। और श्री राजेश चौहान भिलाई के निवासी हैं, दुर्ग जिला में आता है, जिन्हें यह सम्मान मिला है। देखिएगा कि इंदौर के होलकर, हाल ही में इंदौर के होलकर स्टेडियम में संपन्न भारत और साउथ अफ्रीका के तीसरे T20 मैच के दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी राजेश चौहान को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। और केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनका उनका सम्मान किया और स्टेडियम के एक खंड का नामकरण राजेश चौहान ब्रॉडकास्टिंग एरिया टीवी कमेंट्री और प्रसारण हेतु किया गया है। और इस प्रसिद्ध स्टेडियम में एक प्लेटिनियम क्लब का बोर्ड भी दर्शित किया गया है, जिसमें पुराने मध्य प्रदेश के सभी ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों स्वर्गीय C.K. नायडू, स्वर्गीय मुश्ताक अली, स्वर्गीय चंदू सरवटे इत्यादि के साथ राजेश चौहान का भी नाम है ना परिलक्षित होता है, दिखाया गया है, ठीक है। देखिएगा हाल ही में चर्चित सतमहला मंदिर समूह छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, सरगुजा। याद रखना है, यहाँ पर पीक है, देख लीजिए किस स्थिति में है, इसी कारण यह चर्चा में है।
देखिएगा कि सरगुजा जिले के उदयपुर से 16 किलोमीटर दूर 8वीं-9वीं सदी का सतमहला मंदिर समूह भग्नावशेष देखरेख के अभाव में दोस्तों नष्ट हो रहा है और इसी कारण ये चर्चा में है, बोले ना। और सतमहला मंदिर कलचा व भदवाही गांव के बीच में स्थित है और ईंटों से निर्मित 7 भग्न प्राचीन मंदिरों का ये समूह है। भग्नावशेषों के निकट एक छोटी बावड़ी ईंटों से बना है और एक पंचायतन शैली में निर्मित शिव जी की शिव मंदिर भी यहाँ अवशेष के रूप में महत्वपूर्ण है और इसके सामने नंदा मंडप है। देखिएगा कि सतमहला परिसर में उत्खनन से आवासीय भवन भी मिले थे और वहीं यहाँ मिले एक मंदिर में गंगा यमुना की मूर्तियां। देखिएगा कि मान्यता है कि हैहवंशी राजा कार्तवीर सहस्त्र अर्जुन जब यहाँ शिकार खेलने आए तो उन्होंने यहाँ निवास किया और मंदिरों का जो है निर्माण करवाया था। और आदि काल में राजा द्वारा निर्मित, याद रखने ये जितने भी प्राचीन तालाब है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, ये पीएससी और व्यापम ऐसा ही है, ध्यान रखिएगा। देखिए तिरही तालाब, बरखा है ना, पनघीट, करौंदा और घूबघीट, बटवाही, नांगजोगा, स्याना डबरी और मांटी पखना, मंझिन, जाम व बर नाम के साथ अन्य दोस्तों 22 प्राचीन तालाब है। और कहा जाता है कि राजा शिकार से लौटते समय इन्हीं तालाबों में स्नान किया करते थे। चलिए देखिएगा छत्तीसगढ़ से है ना, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिद्ध बाबा पहाड़ स्थित है, तो ये भी अभी चर्चा में था दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है MCB। याद रखिएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तो यहाँ मैप के माध्यम से देख लीजिए, है ना, तो ये है नया जिला MCB, ठीक है। तो देखिएगा कि MCB जिले में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर 1,75,00,000 रुपए की लागत से मनेन्द्रगढ़ स्थित सिद्ध बाबा पहाड़ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। और 85 मीटर ऊंचे सिद्ध बाबा पहाड़ पर 117 साल पहले निजी कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों ने छोटे से मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद यहाँ हर साल मेला लगता है। प्रयागराज में जिस तरह एक पेड़ के जड़ से ही 3 पौधे निकले हैं, उसी तरह यहाँ भी दुर्लभ संयोग से नीम, पीपल और बरगद का जो है पेड़ जड़ से निकला है, ठीक है। देखिएगा कि इस मंदिर का जो निर्माण है ना, जो पुनर्निर्माण है 20 फरवरी 2020 से चालू है ना, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलिए देखिएगा किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं का CM भूपेश बघेल ने सम्मानित किया, तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, याद रखना है योजना का नाम को। तो देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के स्कूल टॉपर छात्र छात्राओं का CM भूपेश बघेल ने सम्मानित किया। सभी टॉपर स्टूडेंट्स को 1.5 लाख रुपए की जो है प्रोत्साहन राशि शासन की तरफ से दी गई और टॉपर स्टूडेंट्स को आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की टॉप सूची में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को हेलीकॉप्टर से ही है ना जॉय राइडिंग कराया गया है, ठीक है। याद रखना कि ये भी देख लीजिए, आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्ग को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पिछड़ी जनजातियों अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर किस जिले में है, तो किस जिले में है? ऑप्शन सी सही है, दुर्ग जिले में है। याद रखिएगा दुर्ग जिला को। देखिएगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित भगवान पशुपति जी का जो है मंदिर है और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी स्थित है। और इसके साथ ही ये जो मंदिर है पशुपति नाथ का जो मंदिर दुर्ग शहर के कातुल बोर्ड में भी स्थित है हमारे छत्तीसगढ़ में। और नेपाल के तर्ज पर ही दोस्तों कातुल बोर्ड वार्ड स्थित नेपाली बस्ती में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है और यह प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ का मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। और नेपाली समुदाय द्वारा बनाए गए मंदिर में आर्च विग्रह है ना, चतुर्मुखी भगवान शिव की 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है, ठीक है। चलिए देखिएगा ये वाला प्रश्न। देखिए भारत का पहला गांव कौन सा है जहां 24 घंटे सातों दिन सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मोढेरा। याद रखिएगा मोढेरा गुजरात में है ये।
देखिए इसके संबंध में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की है ना मेहसाणा जिले में मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सातों दिन वाला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया है। गांव में बिजली पैदा करने के लिए एक ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट और घरों पर 1300 से अधिक रूफ टॉप सोलर सिस्टम बनाए गए हैं। इस परियोजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने 80 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। ठीक है, चलिए देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? उपरोक्त सभी है दोस्तों, याद रखना है सभी का नाम। देखते हैं इसके संबंध में वही है कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है और इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविगो को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च करने के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ओके, चलिए देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित दुर्गाधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो कुछ और इम्पोर्टेंट जो जलप्रपात है उसको भी आपको देखना है, देख लीजिए मैप के माध्यम से। बड़े प्यार से मैप को बनाया गया है दोस्तों। देखिए तो सबसे पहले ये है आपका गरियाबंद में है चिंगरापागाड़ जलप्रपात और हाल ही में दोस्तों TT में पूछा गया था इसको। ठीक है, कुलाब जलप्रपात है ना गरियाबंद में है और चिरचिरी जलप्रपात जसपुर जिले में है। ठीक है, और ये झारालावा जलप्रपात जिसको झिरका जलप्रपात भी बोलते हैं दंतेवाड़ा में है और ये गोदा जलप्रपात जो कि कहाँ पर है? कवर्धा जिले में है और ये आपका GPM है गौरेला पेंड्रा मरवाही ना। यहाँ है झोझा जलप्रपात, दुर्गाधारा जलप्रपात, लक्ष्मण धारा जलप्रपात। ठीक है, तो इस प्रकार है दोस्तों आज का सेशन। ठीक है, तो देख लीजिए ये है ना, तो यहाँ पर उसी चीज़ को फिर से दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद राज्य में भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 11। याद रखिएगा, तो ये मैप के माध्यम से लोकेट कर दिए गए हैं कौन कौन से वह जिला है जो भू आवेष्टित जिला है। यहाँ पर देखिएगा पहला तो ये है कौन सा जिला? ये आपका सरगुजा है, ये आपका कोरबा, ये आपका बिलासपुर, ये आपका जांजगीर चांपा और इसके बगल में शक्ति, ये आपका बलौदाबाजार है और ये आपका देखिए रायपुर और ये है ना देखिए ये बेमेतरा है और ये दुर्ग और ये बालोद और ये नीचे में जो है वो दंतेवाड़ा। ठीक है, तो इन सबको आपको रखना है याद दोस्तों। मैप के माध्यम से आप अच्छी तरह देख लीजिए और ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए देखिएगा इसके संबंध में। देखिए छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद राज्य में भू आवेष्टित जिलों की जो संख्या है वो 11 हो गई है। पहले भू आवेष्टित जिलों की जो संख्या है 9 थी। GPM जिला बनने के बाद बिलासपुर एक भू आवेष्टित जिला है और वहीं शक्ति भी भू आवेष्टित जिला है। इससे छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित जिलों की जो संख्या है 11 हो गई है। अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिलों की जो संख्या है वो 22 हो गई है, अर्थात इनकी जो सीमा है वो दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है, याद रखना है। छत्तीसगढ़ में 5 नए जिलों के गठन के बाद सबसे बड़ा जिला 7145.4 वर्ग किलोमीटर के साथ अब कोरबा है। वहीं 1468.2 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, याद रखना है। ठीक है, MCB को ये थोड़ा ओवरव्यू देख लीजिए। ये भी 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था और राज्य की जनसंख्या 2,55,45,198 है और जनसंख्या के लिहाज से यह देश का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यह देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे स्टार्टअप MD बॉटनिकल के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सही है, अपूर्वा त्रिपाठी, याद रखना है। देखिएगा कि कोंडागांव की अपूर्वा त्रिपाठी ने अपने द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप MD बॉटनिकल्स के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का पुरस्कार हासिल किया है और यह एक्सीलेंस अवार्ड तथा पुरस्कार स्वर्गीय जसराज बरडिया की स्मृति में प्रदेश की सर्वाधिकार प्राप्त चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से चयनित 9 उद्यमियों को प्रदेश की राजधानी में वृंदावन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार देश विदेश में सोने चांदी के आभूषणों के निर्माण तथा निर्यात के लिए विख्यात AT ग्रुप्स द्वारा रोटरी हेरिटेज रायपुर के तत्वाधान में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप को प्रदान किया जाता है।
कोंडागांव बस्तर की एमडी बॉटनिकल्स मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप का एक विस्तार है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को सीधे रिटेल रेंज में गुणवत्तापूर्ण जड़ी बूटियों और खाद्य पूरक प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा होलसेल बाजार का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन देखिएगा बी सही है, नवा रायपुर। याद रखिए, देखिएगा कि एशिया का सबसे बड़ा है ना होलसेल बाजार नवा रायपुर के सेक्टर 35 में बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा बाजार होगा। होलसेल कॉरिडोर बनने से प्रदेश में करीब 1.5 लाख नए रोजगार मिलेंगे। होलसेल कॉरिडोर से विभिन्न सेक्टर एक छत के नीचे आ जाएंगे और इसके चलते यहाँ सभी सेक्टरों में नए रोजगार पैदा होंगे। नवा रायपुर में बनने वाले इस होलसेल कॉरिडोर में प्रदेश का कारोबार एक साथ 7 राज्यों से जुड़ेगा। इसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से व्यापार बढ़ेगा। ओके, चलिए देखिए, भारत की 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेंगे? ऑप्शन बी सही है, डी.वाई. चंद्रचूड़। याद रखिएगा, देखिएगा कि यही है कि 9 नवंबर को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक का होगा। भारत की प्रधान न्यायाधीश यू ललित ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर वरिष्ठ न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है और वह देश के सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से किस गांव में आयुर्वेदिक औषधि जूस और महुआ के उत्पाद तैयार करने के लिए अधोसंरचना और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट है, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, जामगांव, दुर्ग। याद रखना है, देखिएगा इसके संबंध में ये है कि दुर्ग जिला के पाटन अंतर्गत एम जामगांव में आयुर्वेदिक औषधि जूस और महुआ की अलग अलग उत्पाद तैयार करने बड़ा केंद्र बनने जा रहा है यहाँ, और यहाँ 100 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचना और प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने का कार्य चल रहा है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के गांव एम जामगांव में 112 एकड़ क्षेत्र में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाइयों की जो स्थापना है वो इनका जो कार्य है वो चल रहा है। 68 एकड़ क्षेत्र में राज्य लघु अनुपज संघ एवं 43 एकड़ में CSIDC द्वारा अधोसंरचना तैयार किया जा रहा है और यहाँ महुआ एनर्जी बार, ठीक है, देखिए नाम को, महुआ लड्डू, महुआ जैम, महुआ कैंडी, महुआ जेगरी का उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही अलग अलग उत्पादों को जूस निकाला जाएगा, अलग अलग उत्पादों के, जैसे इसमें जामुन, बेल, एलोवेरा आदि शामिल है। ठीक, और यहाँ उत्पादों का उत्पादन अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये है, देखिए हाल ही में चर्चित डेंगरापार गांव छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी सही है, बालोद। याद रखिएगा, बालोद। देखिएगा कि यही है कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के डेंगरापार गांव में स्थित हरदेव लाल बाबा का मंदिर, जहां भक्त घोड़े की मूर्ति लेकर उस मंदिर में साल में एक बार चढ़ाते हैं और यह मंदिर 500 साल पुराना है और मान्यता दोस्तों इसकी बस्तर से है ना सरगुजा तक है। ठीक है, सरगुजा से बस्तर से लेके सरगुजा तक है, याद रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के 3 थाने को उत्कृष्ट थाने का दर्जा दिया गया है, जिसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही है, देखिएगा ये शामिल नहीं है मस्तूरी थाना, बाकी उपरोक्त तीनों शामिल है, ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके संबंध में हम लोग देखते हैं। देखिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शांति और उन्नति के आधार पर जिला नारायणपुर के थाना कोयका मेटा को उत्कृष्ट थाना का दर्जा दिया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के 3 पुलिस थाना कोयका मेटा जिला नारायणपुर, कोतवाली जिला रायगढ़, पाटन जिला दुर्ग को उत्कृष्ट थाने का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आपको रखना है याद। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बन गया है जहां RTI की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, छठवा। याद रखिएगा, देखिएगा इसके संबंध में ये है कि देखिए छत्तीसगढ़ देश का 6वां राज्य बन गया है जहां RTI की जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत तीनों स्तर में जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं द्वितीय अपील देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आयोग हेतु RTI online.cg.gov.in
वेबसाइट तैयार कराया गया है, जिसमें आवेदक अपना आवेदन जन सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं आयोग के समक्ष द्वितीय अपील ऑनलाइन प्रेषित कर सकेंगे। और राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत ऑनलाइन वेब पोर्टल के सॉफ्टवेयर का लोकार्पण 12 अक्टूबर मतलब कल जो है किया गया है। ठीक है, इस पोर्टल में दस्तावेजी शुल्क की मांग आवेदक से ऑनलाइन की जा सकेंगी एवं जो है आवेदक द्वारा ऑनलाइन ही दस्तावेजी शुल्क जमा भी कर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक शिकायत भी ऑनलाइन कर सकती है। पोर्टल के माध्यम से ही आगामी सुनवाई की जानकारी, दस्तावेजी शुल्क जमा करने की जानकारी भी ऑनलाइन ही प्राप्त होंगी। ठीक है, ये वाला पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस भारतीय लेखा सेवा 1994 बैच के अफसर को छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख महालेखाकार बनाया गया है? ऑप्शन सी सही है, यशवंत कुमार। याद रखिए, देखिएगा कि भारतीय लेखा सेवा 1994 बैच के अफसर यशवंत कुमार को छत्तीसगढ़ के नए प्रमुख महालेखाकार ये बनाया गया है और वे राजकोट गुजरात से स्थानांतरित किए गए हैं। और वह दोस्तों देखिए कुमार DR पाटिल 1996 बैच का जो है स्थान लेंगे। वहीं लेखाकार भविष्य निधि विंग में भी PC मांझी का 8 माह पूर्व रायपुर पदस्थ किए गए हैं। ठीक है, देखिए ये है, देखिए गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ से कयाकिंग कैनोइंग इवेंट में किसने सिल्वर मेडल जीता है? ऑप्शन बी सही है दोस्तों, कौशल नंदनी। याद रखिएगा, देखिए इसके संबंध में कि देखिए कि गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ ने 11वें मेडल पर कब्जा जमाया है। कयाकिंग कैनोइंग इवेंट में प्रदेश की कौशल नंदनी ठाकुर ने K1 500 मीटर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के मोबाइल यूजर्स को कब से 5G इंटरनेट सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी? ऑप्शन देखिए सी सही है, मार्च 2023। याद रखना है। देखिए इसके संबंध में कि देखिए छत्तीसगढ़ के मोबाइल यूजर को 2023 से 5G इंटरनेट सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी। और रिलायंस जियो ने देश के जिन 100 शहरों में सेवा शुरू करने का प्लान बनाया है उसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई भी है। और इसमें टॉप 50 प्रायोरिटी वाले शहरों में रायपुर और दुर्ग को रखा गया है और यहाँ मार्च से 5G सेवा शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, और इसके लिए रायपुर में सर्विस शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। देखिए किस राज्य ने भारत के पहले कडाउर स्प्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य की घोषणा किया है? ऑप्शन ए सही है दोस्तों, तमिलनाडु। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु को। देखिएगा यह है कि तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में भारत के पहले करूर और स्प्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है, जो 11,806 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और अभ्यारण्य स्प्लेंडर लोरिस के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और तमिलनाडु सरकार के संरक्षण प्रयासों को और आगे बढ़ाएगा। देखिएगा कि स्प्लेंडर लोरिस एक छोटा निशाचर स्तनधारी जीव है। ये प्रकृति में वृक्षारोपण है क्योंकि ये अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं और यह प्रजाति कृषि फसलों के कीटों के लिए एक जैविक शिकारी के तौर पर काम करती है और किसानों को लाभ पहुंचाती है। ठीक है, देखिए कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार इस प्रजाति को लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनकिंग तांग। याद रखिएगा कि शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 यूनकिंग तांग को प्रदान किया, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA के सहायक प्रोफेसर है। यह पुरस्कार षणमुगा कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान द्वारा स्थापित किया गया था और यह प्रतिवर्ष 32 वर्ष या उससे कम आयु के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। निम्नलिखित में से किस जिले में नवीन राजस्व अनुविभाग मुख्यालय कार्यालय का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। याद रखिएगा कबीरधाम जिला, तो ये है दोस्तों आपका कबीरधाम जिला। देख लीजिए, देखिएगा इसके संबंध में कि देखिए कबीरधाम जिले के चौथे अनुविभाग सहसपुर लोहारा का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। देखिए याद रखना है कि अभी है ना कबीरधाम प्रवास के दौरान विकास खंड मुख्यालय सहसपुर लोहारा में नवीन राजस्व अनुविभाग कार्यालय का शुभारंभ किया गया और इसके शुभारंभ के बाद यह जिले का चौथा अनुविभाग होगा
विकास खंड देखिए इसके साथ ही कई घोषणाएं किया गया है ना कबीरधाम जिला के लिए। तो देखिएगा विकास खंड बोडला के ग्राम झलमला में नया ग्राम पंचायत भवन बनाया जाएगा। विकास खंड बोडला के चिल्फी, रेंगाखार और पूड़ी में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा किया गया। विकास खंड सहसपुर लोहारा में 240 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हेतु घटोला जलाशय का निर्माण कराया जाएगा। याद रखिएगा घटोला जलाशय कबीरधाम जिला पूछ सकते एग्जाम में, ठीक है। और विकास खंड सहसपुर लोहारा के पिपरिया में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा किया गया है। देखिए वहीं कवर्धा नगर में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समाज की संस्कृति को सहेजने संरक्षण करने के लिए भोरमदेव में बैगा आदिवासी समाज के संग्रहालय के निर्माण की घोषणा किया गया। ये सब पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कवर्धा है ना कबीरधाम जिले के संबंध में। देखिएगा पीपली लॉन्ग पाइपर मसाले की खेती छत्तीसगढ़ के किस संभाग में की जाएगी? इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉफी के बाद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, सरगुजा संभाग, ठीक है। बस्तर कॉफी के लिए तो सरगुजा देख लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा इसके संबंध में देखिएगा कि गर्म इलाकों में होने वाले मसाले पीपली लॉन्ग पाइपर की खेती सरगुजा संभाग में की जाएगी और सरगुजा जिले में 2023 में बड़े रकबे में पीपली की खेती की जो है तैयारी की जा रही है। और बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र में इसका सफल ट्रायल भी किया, ठीक है। देखिए पीपली ऐसे जीवांश युक्त दोमट एवं लाल मिट्टी में अच्छे से उगाई जा सकती है जिसमें जल निकास की है ना व्यवस्था हो, पर्याप्त व्यवस्था हो, और ये मसाला भारत के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए सामान्यतः पीएच मान वाली ऐसी मिट्टियां जिसमें नमी सोखने की क्षमता हो, इसके लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। और अस्थमा ब्रोंकाइटिस के उपचार के लिए पीपली का उपयोग किया जाता है। इस पर 1984 में शोध भी किया गया था। खांसी और पेट में गैस की समस्या को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा ये है, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो वही है ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, कबीरधाम। तो आज के जो सेशन में कबीरधाम जिला इंपॉर्टेंट है, तो ये है कबीरधाम जिला। तो देखिएगा इसके संबंध में कि कबीरधाम जिले के कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है, ठीक है। तो यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के सकरी नदी पर 9 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए मांझी चालकी सहित बस्तर दशहरा के आयोजन से जुड़े सदस्यों के पोशाक के लिए कितने लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन सी सही है, 5 लाख रुपए, याद रखिएगा। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे काका मुरिया दरबार में। देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुरिया दरबार में बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें शामिल है मांझी चालकी सहित बस्तर दशहरा के आयोजन से जुड़े सदस्यों के पोशाक के लिए 5 लाख रुपए की जो है राशि देने की घोषणा किया गया। और शहीद हरचंद के नाम पर तोकापाल शासकीय महाविद्यालय का नामकरण करने की घोषणा किया गया। और जरकरण भत्रा के नाम पर बकावंड शासकीय महाविद्यालय का नामकरण करने की घोषणा किया गया है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है ना। चलिए देखिएगा निम्नलिखित में से किस जिले में सिरकट्टी आश्रम है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गरियाबंद, याद रखिए। देखिएगा ये है, देखिए पिक देख लीजिए। देखिएगा गरियाबंद जिले में पैरी नदी के तट पर कुटेना गांव है जहां पर सिरकट्टी आश्रम है। और आश्रम बहुत ही पुराना है और यहाँ पर सिरकट्टी प्राचीन मूर्ति भी है। और यहाँ प्राचीन समय में एक बंदरगाह भी थे, याद रखना है। ये किस जिले में है? गरियाबंद जिले में है, ठीक है। तो उसी तरह आपका देखिए चिंगरा पगार जलप्रपात हो गया, गरियाबंद जिले में है, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कहाँ खोजा गया है? कहाँ खोजा गया है? तो अमेजन में, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो देखिएगा इसके संबंध में देखिएगा कि धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन के जंगलों में दुनिया का सबसे लंबा पेड़ खोजा गया है। पेड़ की लंबाई 25 मंजिला इमारत के बराबर है। इसकी जो उम्र है 400 से 600 साल के बीच होने का अनुमान है। और एंजेलिम वर्मलो और डिजिनिया देखिए एक्सेलेसा का यह पेड़ उत्तरी ब्राजील के इरातापुर नदी के पास नेचर रिजर्व में है। इसकी लंबाई 290 फीट, मोटाई जो है 32 फीट है। और यह अमेजन में अब तक
पाया जाने वाला सबसे बड़ा पेड़ है, याद रखिए ना। देखिए ये है, देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत पहला मैच किस देश के खिलाफ खेला? ऑप्शन ए सही है, यूएसए, याद रखिएगा। देखिएगा इसके संबंध में कि भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में यूएसए के खिलाफ अपना पहला मैच खेला और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रतिष्ठित कलिंग स्टेडियम में पहले 2 मैच होंगे। भारत पहली बार फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी सही है, उज्जैन, याद रखिएगा। देखिएगा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में स्थित है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 850 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में विकसित किया जा रहा है। ओके, चलिए अगला प्रश्न। देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन बी सही है, देखिए हरमनप्रीत कौर, याद रखिएगा। देखिए भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई एक दिवसीय श्रृंखला के दौरान अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जीत हासिल किया। हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को सितंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में छत्तीसगढ़ किस श्रेणी में शामिल है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षी, याद रखना है आकांक्षी। देखिएगा इसके संबंध में कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा पेश विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक में सुगमता लिस्ट 2022 रिपोर्ट्स राज्यों को उनके लॉजिस्टिक परिवेश के आधार पर रैंकिंग रिपोर्ट जारी किया है और इसके अनुसार आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। लॉजिस्टिक सूचकांक 2022 में कुल 15 राज्य और संघ शासित प्रदेशों को इस श्रेणी में रखा गया। देखिए कि सूचकांक में केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा अन्य प्रदेशों को तेजी से आगे बढ़ते राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं आकांक्षी श्रेणी में वर्गीकृत 15 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश शामिल है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा जबकि उपलब्धि श्रेणी में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। ठीक है, चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है? ऑप्शन नंबर सी सही है, दंतेवाड़ा, याद रखिएगा। ये दंतेवाड़ा जिला है, मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। चलिए देखिएगा इसके संबंध में कि दंतेवाड़ा जिला का सबसे बड़ा जैविक कृषि वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, दंतेवाड़ा जिला देश का, याद रखिएगा। आगामी दिनों में यह जिला भारत का सबसे बड़ा जैविक कृषि क्षेत्र वाला जिला होगा और पिछले 6 सालों से यहाँ के किसान जैविक खेती को अपना रहे हैं। जिले के 110 गांवों में 10,000 से ज़्यादा किसान 65,000 हेक्टेयर में जैविक खेती कर रहे हैं और हाल ही में दंतेवाड़ा के जिला मुख्यालय में वृहद क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के क्रियान्वयन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई, इसी में यह जानकारी प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए। गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी सही है, त्रिशूल। उपरोक्त दोनों को याद रखना है। देखिएगा नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र। ठीक है, देख लेते हैं इसके संबंध में, उसके बाद मिल जाएगा आपको जानकारी। देखिए फसलों के जो है बचाने हेतु गौमूत्र से निर्मित जैविक कीटनाशक नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की पहल पर किसान अपनी फसल बचाने जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करने लगे हैं। गौमूत्र से निर्मित नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र कीटनाशक दवा फसलों को बचाने में काफ़ी असरदार साबित हो रहा है। महिलाओं को जैविक कीटनाशक दवा बनाने प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ये कीटनाशक
दवाइयाँ अब बाज़ार में उपलब्ध है और ग्रामीण महिलाओं को इससे एक बड़ा रोजगार मिल गया है। ठीक है। नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र याद रखना है, जैविक कीटनाशक है जो कि गौमूत्र से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ में आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है सी, रायपुर में। ठीक है। तो देखिएगा इसके संबंध में देखते हैं कि देखिए कि छत्तीसगढ़ में आर्ट लिटरेचर एंड फिल्म फेस्टिवल 2022 का आयोजन रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में 14 से 15 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन में आर्ट लिटरेचर और फिल्म के क्षेत्र से जुड़े बड़ी हस्तियों ने शिरकत की है। इस फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में आर्ट लिटरेचर और फिल्म के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करना है। देखिए कि छत्तीसगढ़ में इस तरह के आयोजनों की जो है बहुत ज़रूरत रहती है, जिससे प्रदेश में आर्ट और फिल्म को लेकर एक नया रास्ता बनता नज़र आएगा। प्रदेश में दोस्तों फिल्मों को लेकर सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन और बेहतरीन पॉलिसी तैयार किया है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ फिल्म जगत का नया आयाम हासिल करेगा। ठीक है। फिल्म सिटी इसका एक उदाहरण है। ठीक है। चलिए देखिएगा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है सी, हिमाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके संबंध में कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है और पीएम ने अपनी हिमाचल यात्रा के दौरान सालो गांव हरोली में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT का भी उद्घाटन किया, जिसे 128 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ठीक है। चलिए देखिए यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? सी आंसर सही है, IIT गुवाहाटी, याद रखना है। देखिएगा ये SI के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने असम के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा और प्रौद्योगिक, देखिएगा है ना, माफ़ करिए ये प्रायोगिक है, तो प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। और परम कामरूप अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखना है, और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है।